बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ये है अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड। ये उसी सिलसिले का हिस्सा है जिसमें हम डेली एक म्यूचुअल फ़ंड की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस फंड में हम मार्च 2021 की जो परफॉर्मेंस है वो आउटलुक हम देखेंगे इसकी कि ये स्टेबल आउटलुक आ रही है इसकी। ये एक इक्विटी फ़ंड है और इस फंड का जो नेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू है, ये 4.79 बिलियन है। 4.79 अरब रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट है इसमें हुई हुई है। और इसका अगर हम देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में ये जो पिछले पीरियड में डिक्रीज़ आया था जिससे जैसे इसका प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हुए थे। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ऑप्टिमाइज़ करना है टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न को और कैपिटल गेन को, डिविडेंड इनकम को और प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। 3 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली। ये काम नहीं करना है कि इसमें अच्छे हमें रिटर्न मिलते रहें, दूसरा कैपिटल गेन भी हमारा हो और थर्ड ये है कि डिविडेंड इनकम भी हमें इसमें मिले। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फ़ंड की कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। तो ये फ़ंड टाइप जो है ये ओपन एंड फ़ंड है और ये हाई रिस्क फ़ंड है। इसकी लॉन्च डेट जो है ये 13 जुलाई 1995 की है और CDC ट्रस्टीज़ के हैं और इसके जो ऑडिटर हैं AF फर्गूसन हैं। मीज़ान बैंक लिमिटेड इसका क्या है रजिस्ट्रार है। इसमें मैनेजमेंट फ़ी जो है 2% एनुअली कटती है और 2% ही इसका फ्रंट एंड लोड है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें फ्रंट एंड लोड 2% कट जाएगा और जो मैनेजमेंट फ़ी है ये साल की एक दफ़ा कटेगी 2%। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फ़ंड की कैटेगरी ये इक्विटी है और इसका जो बैक एंड लोड है कॉन्टीजेंट लोड है, मतलब कभी वो बैंक फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड ले लेते हैं, कभी नहीं लेते। और इसका बेंचमार्क KMI 30 है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है और ये फॉरवर्ड प्राइसिंग मैकेनिज़्म के तहत चलती है। और इसकी जो वैल्यूएशन डेज हैं वो मंडे टू फ्राइडे है और अगर इसकी सब्सक्रिप्शन करनी है या रिडम्पशन करनी है तो ये मंडे टू थर्सडे 9 से 3 बजे तक कर सकते हैं और अगर फ्राइडे है तो 9 से 4 बजे तक इसकी सब्सक्रिप्शन या इसकी वो हो सकती है। इसके फ़ंड मैनेजर अहमद हसन साहब CFO हैं इसके। अगर हम देखते हैं इसके नेट एसेट कितने हैं, फरवरी 2021 में इसके थे 5.06 तकरीबन इसके थे और अभी ये आ रहा है 4.79 2021 में इसके नेट टोटल एसेट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसकी एसेट एलोकेशन देखते हैं तो 92% इसका फरवरी में क्या इक्विटी में था, मार्च में 91% इक्विटी में है और अगर कैश में इसने 7.20% इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एक्सपेंस रेशियो जिसकी है 3.84% है। आगे चलते हैं। इसमें इसके रिस्क मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू चलती हैं और शार्प रेशियो चलती है इसकी, मतलब ये एक कर्व है जो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें डाउनफॉल बहुत कम आता है। अगर 1995 से ऑनवर्ड का देख लें, 1995 से इसमें एसेट में इंक्रीज़ ही हुआ है, इसमें डिक्रीज़ नहीं हुआ। हाँ, 1-2 दफ़ा इसका डिप आई है, ये तकरीबन 2014-15 या 15-16 में, उसके बाद ये दोबारा ये ऊपर ही जा रहा है। इसमें अगर देखते हैं कि टॉप 10 इक्विटी होल्डर कौन कौन से हैं जिन की ये में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो सबसे पहला इसमें आ रहा है लकी सीमेंट, दूसरा है मैरी पेट्रोलियम और नंबर 3 पे मीज़ान बैंक आज खुद जिसने इसको रजिस्टर करवाया वो इसमें रजिस्टर किया हुआ है 6% पे। और एंग्रो कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसका ये भी इक्विटी होल्डर है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी ये भी 5% है। हब पावर कंपनी लिमिटेड ये 4% है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये भी 4% है और इसका जो है एंग्रो पॉलीमर केमिकल ये भी 4% है और सिस्टम लिमिटेड इन्होंने भी 4% इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम ये देखते हैं कि सेक्टर एलोकेशन कितने हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा हुआ है, तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इन्होंने 20% इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। और जो सीमेंट है, सीमेंट में तकरीबन 17% सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है इसकी। केमिकल में इसका 8% है, बैंक्स में इसका 7% है, फर्टिलाइज़र में 6% है और बाकी 42% अदर में, बाकी छोटे छोटे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये जितनी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट हुई है इसकी ये स्टेबल हैं, जैसे ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, केमिकल हैं, बैंक है, फर्टिलाइज़र है, ये सारे स्टेबल सेक्टर हैं जिन जगह पे इनका तकरीबन 58% जो पोर्शन है इसका सारा स्टेबल सेक्टर पे हुआ हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई वो चक्कर नहीं है, डाउनफॉल का चक्कर नहीं है या पैसे जाने का चक्कर नहीं होता। अगर हम चलते हैं इसका देखते हैं कि इसका प्रॉफिट एनुअल रिटर्न कितने चल रहे हैं 2013 से 2020 तक के अगर आउटलुक देखते हैं तो 2013 में इसने 50.6% प्रॉफिट दिया जी, एनुअली 50.6% प्रॉफिट इसने दिया।
2014 में 29% दिया, 2015 में 22% दिया, 2016 में 15% इसने ऑलमोस्ट दिया, और 2017 में 23% इसने प्रॉफिट दिया, 2018 में 16% है, 2019 में ये 24% है, और 2020 में तकरीबन ये 3 पॉइंट पे आ गया, 3.09 पर। ये वजह यही थी कि इसके जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो डाउनफॉल जा रही थी, इलेक्शन आए थे 2018 में, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो रही थी, और 2-3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना भी इसके चेंज हुए, जो मार्केट की लुक थी वो डाउन में जा रही थी। इस वजह से ये जो है इसकी रिपोर्ट जो है क्या बोलते हैं इसको, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुई है। अब चलते हैं 2021 में। तो 2021 में अगर एक मंथ के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन 4.2% आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। अगर 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2.50 है। 6 महीने के लिए 9.99% इसमें इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर हम 1 साल के लिए देखते हैं तो 55.30 आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, प्रॉफिट मिल रहा है। 3 साल के लिए 9.41 है, 5 साल के लिए 14.50 है। तो बेटर ये है कि अगर आप 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक और चीज़ में इसमें फैक्टर आ जाता है कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क की फ़ंड है, तो इसको अगर 3+4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, वज़ीर ख़ज़ाना चेंज हो गया, या स्टॉक एक्सचेंज में किसी और वजह से कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे कोई धरना वगैरह हो गया, तो उस वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज है ये डाउन हो जाती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज डाउन होती है तो अल्लाह ना करे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी टेन्योर में ही रिडीम होनी हो, जो आपका जो प्रिंसिपल है ये जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है 3 से 4 साल के लिए प्रोलॉन्ग करके रखें। तो 4 सालों में ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन स्टेबल रहती है। अगर कहीं पे कोई उसकी डिप भी लग भी जाती है, डाउन हो भी जाता है, तो ये दोबारा रिकवर होके आ जाती है। मतलब 6 महीने के लिए डाउन रहेगी तो अगले 6 महीने के लिए रिकवरी शुरू हो जाएगी, और 1 साल बाद आपको टोटल जो है रिटर्न आपका मिल जाएगा। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस आपको उसका रिटर्न मिल रहा होगा। तो सजेशन यही है कि अगर कोई बंदा जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हाँ कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सारे बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई बंदा जिसकी कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी लैंड उसने सेल की है, वो चाहता है कि मैं 1-2 साल के लिए इसमें रख लूँ, वो इसमें पैसे रख सकता है। अगर कोई बैंक के छोटे मोटे किसी भी अकाउंट में रखे हुए हैं, बचत अकाउंट है, व्हाट्सएप पर किसी में रखा हुआ है, तो उसके लिए बेटर ये है कि वो अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर दे। अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने से ये होगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी हाई जाने के चांसेस होते हैं। मतलब 50% इसकी जो हिस्ट्री रही है 54% का है, जैसे 1 साल में भी 55% भी दे रहा है, 62% भी इसका बेंचमार्क रहा है। तो ये हो सकता है कि 70% तक भी जा सकता है। तो मुमकिन है कि आपका ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल या 1.5 हो जाएगी। मतलब 1 लाख रुपए वाला 1.5 लाख रुपए कमा सकता है 1 साल में, अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 साल के लिए। तो इसलिए बेटर ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर आप बजाय इसके कि आपके किसी करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं या किसी और जगह पड़े हैं। और जहाँ तक बात है कि इसके में इन्वेस्टमेंट या आपका वो सारा प्रॉफिट की बजाय आपकी जो आपका प्रिंसिपल डूब जाएगा, तो प्रिंसिपल डूबने के लिए ये है कि इसमें जो मैंने आपको ऑलरेडी कंपनी बताई हैं, जितनी भी इसमें कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो सारी कंपनी क्या हैं, स्टेबल हैं। अब वो कंपनी जितनी स्टेबल होंगी तो उसका रिटर्न का इम्पैक्ट ये आएगा कि उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो इतनी यकदम डाउन नहीं होगी, एक दिन के लिए डाउन नहीं हो जाएगी। जैसे लकी सीमेंट है, मेरी पेट्रोलियम है, मिज़ान बैंक है, तो एक ही दिन में ये डिज़ॉल्व नहीं होने लगे या ख़त्म नहीं होने लगे। एंग्रो एक बहुत बड़ा इदारा है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। तो एक ऐसे इदारे इसमें इन्वेस्टमेंट है जिनके शेयर में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और ये कहीं जाने नहीं लगे। ये मतलब एक स्टेबल लोग के लिए ये माने जाने जितनी भी कंपनीज हैं। तो बेटर ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और ऐप के थ्रू इसको मॉनिटर करते रहें। जब तक आपको ज़रूरत पड़े इसको मॉनिटर करें, ताकि आपको पता चले कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कब इसको रिडीम करना है। और इसमें ये भी है कि अगर आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करें और आपको पता चला कि मेरे 3 महीने बाद मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, तो उस टाइम रिडीम कर लें, बजाय इसके कि 1 साल तक वेट करते रहें। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसमें कर सकते हैं। ये था आज की इसकी वीडियो के बारे में। अगर कोई इस बारे में क्वेश्चन है तो मुझसे